ग्लोबल मार्केट की अगर बात करें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट आंकड़े आने वाला है। आज यूएस से पीसीई के आंकड़े आने वाले हैं, महंगाई के आंकड़े, जिसको कि फेड काफ़ी क्लोजली वॉच करता है। तो उस लिहाज से ग्लोबल मार्केट से जुड़ा एक्शन आने वाले समय में काफ़ी इम्पोर्टेंट रह सकता है, क्योंकि अब इसके बाद सितंबर में फेड पॉलिसी भी होगी, तो उस पर भी दुनिया भर के बाजार की नज़र टिकी हुई है। कल के दिन हमने देखा कि डाउ जोन्स रिकॉर्ड स्तर पर कारोबार कर रहा था, और उसके पीछे की वजह ये थी कि कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिले और वहां पर कुछ आर्थिक आंकड़े भी आए। यूएस जीडीपी के आंकड़े आए हैं, और इसके अलावा जॉबलेस क्लेम के भी आंकड़े आए, जो कि अनुमान से बेहतर नजर आ रहे थे ये सारे ही नंबर्स, जिसके चलते हमने डाउ जोन्स में तेजी देखी। सिलेक्टेड स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी काफी अच्छा था। गोल्डमैन सैक्स, इंटेल और वीजा जैसे स्टॉक्स में काफी अच्छी बढ़त थी, जिसके चलते हमने देखा कि डाउ जोन्स में 240 अंकों की बढ़त के साथ क्लोजिंग हुई और रिकॉर्ड स्तर पर कारोबार भी किया। लेकिन काफी मिला जुला कारोबार रहा अमेरिका में, क्योंकि नैस्डैक में गिरावट रही है। वो इस वजह से भी थी क्योंकि एनवीडिया के जो नतीजा है, जैसा कि हमने आपको कल भी बताया था कि उसका रिएक्शन दिख सकता है। कल 6% की गिरावट देखने को मिली एनवीडिया में नतीजों के बाद। और जो नतीजे थे वो तो अनुमान से बेहतर थे, लेकिन आउटलुक और गाइडेंस कमजोर था, जिसके चलते हमने एनवीडिया के शेयर में 6% की गिरावट देखी, और उसी वजह से नैस्डैक में कल दबाव था। लेकिन उसके अलावा यूएस में बीईए यानी कि ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस ने दूसरी तिमाही के लिए जो जीडीपी ग्रोथ अनुमान है वो 2.8% से बढ़ाकर 3% कर दिया, जो कि स्ट्रीट एस्टीमेट अगर देखें तो वो 2.8% के आसपास ही कर रही थी। तो जिस तरीके से मंदी की जो टेंशन चल रही थी यूएस में, वो कहीं ना कहीं कम होते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा जॉबलेस क्लेम के भी आंकड़े थोड़े बेहतर ही आए, 2.31 लाख पर थे, 2.32 लाख का अनुमान था। तो उस लिहाज से भी देखेंगे तो नंबर्स बेहतर ही नजर आ रहे हैं। लेकिन आज महंगाई के आंकड़े, ग्रोथ के नंबर्स तो अच्छे नजर आ रहे हैं, लेकिन महंगाई के आंकड़ों पर नजर रहेगी। पीसीई, पर्सनल कंजम्पशन इंडेक्स, एक्सपेंडिचर, ये कोर महंगाई आंकड़ा है, और देखना होगा कि यहाँ पर किस तरह के आंकड़े निकल कर आते हैं, क्योंकि हल्की बढ़त एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सालाना आधार पर 2.7% की बढ़त देखने को मिल सकती है। अब देखना होगा कि ये आंकड़े कैसे आते हैं। अन्य संकेतों पर नजर डालें तो पीसी के आंकड़ों के पहले बॉन्ड यील्ड्स में थोड़ी नरमी, 3.8% के आसपास कारोबार कर रहे हैं। डॉलर इंडेक्स में थोड़ी तेजी आई है, 101 पर अब आ चुका है डॉलर इंडेक्स। सोने की बात करें तो अब नजर है सितंबर में फेड पॉलिसी पर। उसके पहले हम देख रहे हैं कि ब्याज दरों में कटौती के अनुमान से सोने में तेजी है। $2550 के पास सोना इस वक्त कारोबार कर रहा है। कच्चे तेल की बात करें तो वहां पर कल हमने तेजी देखी, आज फिर से थोड़ा नरमी देखने को मिल रही है, लेकिन कल 2% के आसपास की तेजी थी। वो इसलिए क्योंकि अब सप्लाई की कमी को लेकर चिंता हो रही है। लिबिया में पिछले 3 दिन में उत्पादन करीब 1.5 मिलियन बैरल घटा है, और इराक भी बात कर रहा है कि सितंबर में तेल उत्पादन 4.25 मिलियन बैरल से घटाकर 3.9 बिलियन बैरल कर देंगे। तो सप्लाई को लेकर कहीं ना कहीं अब जो चिंता है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, और इन कुछ खबरों की वजह से हमने देखा कि कच्चे तेल में कल हल्की तेजी थी। आज वापस से $79 के नीचे यहाँ पर कच्चा तेल कारोबार कर रहा है, लेकिन इस कच्चे तेल के चाल पर नजर बनी रहेगी। कुल मिला के बात करें तो आज संकेत अच्छे हैं, और एशियाई बाजार में हम देख रहे हैं कि सारे ही इंडाइसेस इस वक्त हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी हरे निशान में, और अन्य इंडाइसेस पर नजर डालें तो निक्केई 224 अंक ऊपर है। कोरिया, चीन और हांगकांग के बाजार में भी अच्छी तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है। हांगकांग के बाजार करीब 1% ऊपर कारोबार कर रहे हैं। तो संकेत खराब नहीं है, आज के लिए संकेत अच्छे हैं, और महंगाई का जो आंकड़ा है उस पर अब नजर बनी हुई है।